हेलो दोस्तों, वेलकम टू टाइम्स स्क्वायर क्लासेज ऑनलाइन। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए कि पुलिस की भर्ती का इंतज़ार करने वालों के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो आखिरकार 1500 कुल 1521 पदों पर उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, पीएसी और फायरमैन के कुछ पद निकले हुए हैं, जिनके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा कि ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, इसमें किन किन चीज़ों में छूट मिलेगी, और क्या कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन के लिए सरकार ने 1 वर्ष की छूट दी थी, क्या वो हम लोगों को भी मिलेगी, इस भर्ती में मिलेगी या नहीं मिलेगी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपका जो फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता होगी, कितने नंबर की होगी, और आपको प्रत्येक टास्क के लिए कितनी नंबर देय होंगी, वो सारी डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लीजिए भाई, कुल पद कितने हैं। कुल पद आप देख रहे हैं यहाँ पे 291 पीएसी। चलो आगे देखते हैं, नीचे पूरी ये देख लीजिए। जो फॉर्म भरा जाएगा आ, आपका 3 जनवरी से भरा जाएगा और 16 फरवरी तक भरा जाएगा, ठीक है। और लगभग जून के लिए कह रहे हैं कि जून में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब होता है या नहीं होता है वो देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल विज्ञप्ति में इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, वो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ऑनलाइन आपको बता दूंगा कि फॉर्म का OTR रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म आपको कैसे भरना है। फ़िलहाल हम डिस्कस करेंगे कि पद कितने हैं और क्या क्या शारीरिक दक्षता में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए इसमें कि देखिए, पुलिस आरक्षी के लिए, उत्तराखंड पुलिस आरक्षी पुरुष के लिए है ये, ठीक है। केवल पुरुष लिखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पर देखो 149 SC के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 31 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 110 हैं, और ये EWS के लिए 79 है, और जनरल के लिए 416 पद हैं, और कुल 785 पद हैं भाई, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे देख लीजिए टोटल 291 पद हैं। SC के लिए 55, और अनुसूचित जनजाति के लिए 12 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 41, और आपका आर्थिक रूप से पिछड़ा जो आरक्षण मिलता है उसके लिए 29 है, और सामान्य की 154। कुल 291 है किसके लिए, PAC के लिए, ठीक है। पुलिस विभाग में ये भी पुरुष के लिए लिखा हुआ है इन्होंने, तो केवल पुरुष की है ये, ठीक है। ठीक है, आगे देख लीजिए। और इसमें शैक्षिक अर्हता इंटरमीडिएट पास आप होने चाहिए, और मैंने शारीरिक अर्हताएँ क्या क्या होनी चाहिए। ऊंचाई आपकी सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, जो सामान्य वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनको 165 सेंटीमीटर। पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र अगर आप लोगों के लिए है, चाहे वो SC का है, चाहे वो जनरल का है, किसी भी कैटेगरी का है, अगर उसका पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र बना हुआ है तो उसको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 160 सेंटीमीटर। अब देखो, पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र आप सभी लोगों ने बना रखा होगा, नहीं बनाया है तो जल्दी से बना लीजिए। अगर आपको अभी भी नहीं बनाया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको घर बैठे कैसे अप्लाई करना है पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र की के लिए, इसके लिए हम आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 57 सेंटीमीटर है, ठीक है। सीने की माप के लिए देख लीजिए, सीने की माप के लिए 78.8 सेंटीमीटर आपका जो चेस्ट है वो सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए है। 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी होता है, और फुला करके 83.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप अनुसूचित जनजाति के हो और या फिर आपके पास पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का भी है, अगर उसका पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र बना है तो उसको 76.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और फुला करके 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इतनी छूट आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। आगे इसमें देख लीजिए, बाकी इसको पढ़ लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। अब बात आते हैं मेन टॉपिक पे, शारीरिक दक्षता, ठीक है। फिजिकल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कितना आपका फिजिकल होना चाहिए, देख लीजिए। देखो, कुल 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, 100 अंकों का यहाँ पे लिखा हुआ है, और
प्रत्येक आइटम के लिए 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि 50%। माना कि रेस अगर 10 नंबर की है तो आपकी 20 नंबर की है तो 10 नंबर लाना जरूरी है। मतलब प्रत्येक आइटम के लिए या प्रत्येक टास्क के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50% नंबर लाने ही पड़ेंगी। जैसे कि अधिकतम अंक क्रिकेट बॉल थ्रो जो होती है, क्रिकेट का बॉल होता है उसको फेंकना होता है आपको, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो आपको कितना है उसमें उसमें आपको जो छूट मिलती है देख लीजिए, सॉरी छूट नहीं, आपको कम से कम 50 मीटर डालना है और अधिक से अधिक 70 मीटर। अगर कोई 70 मीटर डाल देता है तो उसको 20 नंबर मिलेंगी, और अगर सबसे कम 50 मीटर डालता है तो उसको 10 नंबर। तो यानी कि 50% मार्क्स आपको लाना जरूरी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर आप 50 मीटर से कम डालोगे तो आपका फिर क्वालिफाई नहीं हो पाएगा भाई। उसके बाद आता है देख लीजिए लंबी कूद। लंबी कूद में आपको लंबी कूद आपकी अधिकतम 20 नंबर की होगी और 18 फीट। अगर आप 18 फीट मारते हो तो अधिकतम 20 नंबर, और कम से कम 13 फीट, ठीक है, और 13 फीट के लिए आपको 10 नंबर मिलेंगी। तो हुआ ना 50%, ठीक है। 13 फीट से कम अगर आप मारते हो तो फिर आप बाहर हो जाओगे भाई, फिजिकल में ही बाहर हो जाओगे भर्ती से, ठीक है। उसके बाद चिनिंग अप बीम। चिनिंग अप बीम जो है आपके देख लीजिए, जो चिनिंग अप बीम है वो आपका 10 बार छोगे तो 20 नंबर मिलेगी, और 5 बार छोगे तो 10 नंबर मिलेगी, ठीक है। बैठक, यानी कि उठक बैठक लगाते हैं ना आप लोग जैसे, ठीक है। तो उठक बैठक के लिए आपको जो मिलेगी, तो अगर आप 100 उठक बैठक 2 मिनट में लगाते हो तो आपको पूरी 10 नंबर मिलेंगी। अगर 2 मिनट के अंदर सिर्फ 85 उठक बैठक लगा पाते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगी, केवल 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दंड। दंड आपको, दंड का पूर्णांक 10 नंबर का है, और 25 4। अब दंड का मतलब भाई जो नीचे के डिप्स बोलते हैं आप जिनको, ठीक है ना, वही दंड है, ठीक है। 25 4 मिनट में, अगर आप 4 मिनट के अंदर 25 मारते हो, 25 डिप्स मारते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगी। और अगर आप 4 मिनट में 75 डिप्स मार देते हो तो आपको कितने मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे देखो, आपको बैठक और दंड दोनों को मिला करके 10 नंबर होनी चाहिए, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। माना आपकी यहाँ 4 नंबर आ गई, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ 4 नंबर आ गई, सॉरी देख लीजिए, माना आपकी यहाँ पर दंड और बैठक में देख लीजिए, ठीक है। माना कि बैठक में आपकी 4 नंबर आ गई, ठीक है, और यहाँ भी 4 नंबर आ गई, तो यहाँ भले क्वालिफाई हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन दोनों को मिलाकर के 10 अंक नहीं हो रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं माने जाओगे, ठीक है ना। आपको 10 नंबर लाना जरूरी है, यानी कि अगर आपकी यहाँ 4 आ भी गई तो यहाँ आपको 6 लाना जरूरी है क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। ध्यान से समझिए, यानी कि इन दोनों को मिला करके आपकी 10 नंबर होना जरूरी है। अगर यहाँ कम आ गई तो आपको यहाँ नंबर बढ़ानी पड़ेगी, अगर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लीजिए, दौड़ या चाल। सीधी सी बात है कि यानी कि रेस मारना, ठीक है ना, वही दौड़ या चाल, उसी के लिए कहा है इन्होंने। तो या अगर आप 10 मिनट, देखो 3 किलोमीटर रेस होती है भाई इसमें, अगर ये 3 किलोमीटर अगर आप 10 मिनट के अंदर पूरा कर लेते हो तो आपको पूरी 20 नंबर मिलेंगी। और अगर आप 20 मिनट में 3 किलोमीटर रेस मारते हो तो आपको 10 नंबर ही मिलेंगी। तो कुल 100 नंबर का होगा, और ये 5 आइटम्स जो भी हैं इसमें दिए हुए इन्होंने, आपको ये सारे पूरे कंप्लीट और क्वालिफाई करने होंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी होगी, क्योंकि अगर फिजिकल में 100 में से आपकी 95 96 आ जाती है ना, तो टेस्ट में आपकी आसानी हो जाएगी फिर, क्योंकि टेस्ट में अगर थोड़ा कम भी आ गई तो आपकी मेरिट थोड़ा हाई चली जाएगी। तो इसलिए टेस्ट क्योंकि काफ़ी टफ आता है भाई, पुराने पेपर देख लो, और वैसे भी उत्तराखंड में काफ़ी हाई जाती है टेस्ट की मेरिट। तो आप थोड़ा फिजिकल पे ध्यान दो अपना, और उसके बाद साथ साथ टेस्ट की भी तैयारी करते रहो। उसके बाद परीक्षा में भी 100 अंक की परीक्षा होगी और 2 घंटे की होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है देख लीजिए, 100 अंक की परीक्षा होगी और 2 घंटे की होगी, और वस्तुनिष्ठ प्रकार की, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी, विकल्प वाला होगा। इसमें आपके पास हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका इसमें पूछा जाएगा भाई, सामान्य ज्ञान वगैरह, या सामान्य अध्ययन,
ठीक है ना, जीएस वगैरह जिसको आप कहते हैं, वो सारा आपको पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके बाद फायरमैन के कुछ पद यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। फायरमैन में कुल मिला 445 पद हैं, और आप इसको पढ़ लीजिए पूरा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसको पूरा पढ़ लो कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। नहीं समझ आएगा तो मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे सीधे इस पर बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा ऊंचाई में इन्होंने छूट दी है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए एक 52 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक 47 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र बना हुआ है, और आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे जनरल के भी हो, और अगर पर्वतीय क्षेत्र प्रमाण पत्र बना हुआ है, तो आप 147 सेंटीमीटर पर या 147 सेंटीमीटर पे क्वालिफाई माने जाओगे भाई, ठीक है। और वजन जो है, ठीक है, वजन 45 किलोग्राम 45 किलो होना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट इन्होंने, 45 से कम है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए फिजिकल की जब तैयारी करो ना, तो बच्चों दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपका वेट कम ना हो। कभी क्या होता है कि ज़्यादा रेस मारने से, ज़्यादा डिप्स मारने से वेट कम हो जाता है, तो आपको अपना वेट का भी ख्याल रखना है ताकि आपका वेट कम ना हो, ठीक है। और बाकी शारीरिक मानकों में छूट के लिए अनुमान्य संबंधित प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति या जनजाति, पर्वतीय क्षेत्र जनजाति का प्रमाण पत्र और पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र आपको दिखाना होगा। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसके लिए कैसे बनाना है, वो आप देख लीजिए। और अगर आप शारीरिक परीक्षा में सफल होगे तभी आपको लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ आप शारीरिक परीक्षा में ही बाहर हो जाओगे भर्ती से। इसलिए आपको दोनों जगह बराबर फोकस करना है, ठीक है। बाकी इसके लिए सेम है भाई, ठीक है ना। क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, सब जगह लगभग एक ही नंबर है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, शटल रेस के लिए 4 मीटर पूर्णांक 20 अंक है, थोड़ा अलग है, लगभग वही है। और आपका ये भी कितने नंबर का होगा फायरमैन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देख लीजिए। महिला अग्निशमन की न्यूनतम शारीरिक दक्षता परिणाम निम्न प्रकार के हैं। महिला अग्निशमक के लिए है ये केवल, ठीक है। बाकी शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। तो इस तरह से महिला के लिए कह रहा है ये कि महिला अग्निशमक के लिए न्यूनतम शारीरिक दक्षता ये वाली है, ठीक है। ये देख ले जाओ महिलाओं के लिए जो भी है, आप देख लो भाई, इसको आराम से पढ़ लो, ठीक है। पूरा जो भी लिखा हुआ है आप इसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो बता देना, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। बाकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर फायरमैन के लिए, ठीक है। न्यूनतम पर्वतीय क्षेत्र है तो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर। तो देख लो भाई, सीने की माप 81.86 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। देख लीजिए भाई, सीने में आपको पर्वतीय क्षेत्र का प्रमाण पत्र इसके लिए बना लीजिएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसके लिए ज़रूरी है। वैसे इसने यहाँ लिखा नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र में छूट मिलेगी, देख लीजिएगा, ऊपर तो इन्होंने लिखा था भाई, ठीक है। इसके लिए इन्होंने लिखा था यहाँ ऊंचाई, सीने की माप, पुलिस के लिए लिखा था इन्होंने, शायद लिखा था, देख लेते हैं। हाँ लिखा हुआ है देखो, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र बना हुआ है तो 76.81, लेकिन फायरमैन में नहीं है भाई, फायरमैन के लिए उन्होंने लिखा नहीं है, तो शायद। तो सीने की माप आपकी 81.3, देख लीजिए, 81.3 से 86.3 होना जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए शारीरिक दक्षता, बॉल थ्रो वगैरह कितना है क्या है ये सब देख लो, ठीक है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहर पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए निम्न विवरण अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्णांक 100 अंक है और न्यूनतम 50 अंक से कम आपका नहीं होना चाहिए यहाँ भी। और ये क्वालिफाई करना है आपको, बॉल थ्रो कितना है, लंबी कूद कितना है, चिनिंग अप बीम, ये सारा लिखा हुआ है। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लो। समझ नहीं आएगा तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मैं दोबारा बना लूँगा। इसकी भी 100 अंक की परीक्षा होगी जैसे ऊपर की है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी भाई इसमें भी। बाकी फॉर्म कैसे भरना है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। ऑल द बेस्ट।